26 का भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो साल 2026 में किस राशि वाले को सेहत को लेकर रहना होगा सावधान? किस राशि वाले की सेहत रहेगी बेहतर? यदि सेहत को लेकर समस्या हो तो किस राशि के लोग क्या उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से हर राशि के बारे में विस्तार से। साथ ही कार्यक्रम के आखिर में जानेंगे एक ऐसा सरल उपाय जिसको करके आप अपनी सेहत को पूरे साल ठीक रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साल 26 का भाग्य चक्र। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि साल 2026 में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, आम जनमानस की सेहत कैसी रहेगी? देखिए, अगर हम साल 2026 में नॉर्मली लोगों के स्वास्थ्य की बात करें तो ये बात जानिए कि कोई भी साल शुरू होता है, चाहे अंग्रेजी साल हो चाहे नव संवत्सर हो, दो ग्रहों को देखकर दुनिया की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है, शनि और बृहस्पति। साल 2026 में शनि पूरे साल मीन राशि में स्थिर रहेंगे। हालांकि बीच में वक्री भी होंगे, लेकिन घूम फिरकर मीन राशि में बने रहेंगे। बृहस्पति की स्थिति इस साल में कई बार बदलेगी, इस साल बदलती दिख रही है। और बृहस्पति की जो स्थिति है वो मिथुन, कर्क और सिंह के बीच में रहने वाली है। यानी बृहस्पति की स्थिति बड़ी विचित्र रहने वाली है। अगर हम इसको देखें तो लोगों का स्वास्थ्य सामान्यतः इस साल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ज्यादातर लोगों को पेट की, हड्डियों की और नसों की समस्या परेशान करेगी। और साल के अंत में जब बृहस्पति सिंह राशि की इर्फ मूव करेंगे तब कोई बड़ी बीमारी, वृहद बीमारी आ सकती है। शनि इस साल में जलचर राशि में रहेंगे और जल की जो राशियां होती हैं वो आपदा की राशियां मानी जाती हैं, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं से भी समस्या होगी। प्राकृतिक आपदाओं से भी जनहानि की संभावना बन रही है। तो मोटे तौर पर अगर इस साल को देखें तो स्वास्थ्य के मामले में, प्राकृतिक आपदाओं के मामले में, जन सामान्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आइए अब राशि अनुसार चर्चा करते हैं कि साल 2026 में कैसी रहेगी आपकी सेहत। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। पंडित जी, मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है? देखिए, अगर मेष राशि की बात करें, एक तो आपकी शनि की 7.5 चल रही है और दूसरे बृहस्पति भी कुछ खास अच्छा नहीं है मैक्सिमम साल में। इसीलिए मेष वालों के स्वास्थ्य के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। हड्डियों की समस्या, नसों की समस्या और आंखों की समस्या से मेष वालों को परेशानी हो सकती है। आंखों की दिक्कत और सर दर्द की स्थिति बन रही है। बेवजह का तनाव शनि की वजह से आपको होगा, क्योंकि इस साल में प्रेशर बहुत होगा आपके काम का और आपके जीवन का। बेवजह के तनाव, बेवजह के डिप्रेशन की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। सतर्क रहिए। छोटी मोटी दिक्कत भी अगर आपको होती है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। डॉक्टर से मिलिएगा, अपनी जांच करवाइएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा।
यानी कुल मिला के मेष राशि के लोग इस साल स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और छोटी मोटी दिक्कतें अगर होती हैं तो उसको लेकर के भी लापरवाही ना करें। अब कैसे इस साल में स्वस्थ रहेंगे, कैसे इस साल को बेहतर बनाएंगे? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करिएगा। रोज सुबह शाम शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। और पूरे साल भर हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइएगा सरसों के तेल का, तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बचे रहेंगे। मेष राशि की सेहत का तो हाल आपने जान लिया। अब जानते हैं वृष राशि वालों के लिए साल 2026 सेहत के मामले में कैसा रहने वाला है, पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए शनि की प्लेसमेंट अच्छी है और मोटे तौर पर जुपिटर की बृहस्पति की पोजीशन भी वृषभ वालों के लिए अच्छी रहेगी। तो आप कुल मिलाकर देखेंगे कि वृष वालों का स्वास्थ्य इस साल बेहतर बना रहेगा। इस साल कुल मिलाकर इनका स्वास्थ्य ठीक दिखाई दे रहा है। जो पुरानी समस्याएं आपकी चली आ रही थी, हार्मोन्स की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, त्वचा की समस्या, एलर्जी की दिक्कत, इन तमाम समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। मोटे तौर पर आप स्वस्थ बने रहेंगे। देखिए, बृहस्पति का जो इम्पैक्ट रहेगा इस साल, आपका वजन बढ़ेगा, तो अपने वजन पर काबू करना होगा, बढ़ते वजन को रोकना होगा, वजन पर और आंखों की समस्या पर ध्यान देना होगा। आंखों में लापरवाही मत करिएगा दिक्कत होने पे, और वजन को काबू में रखिएगा कि वजन आपका ज्यादा ना बढ़े। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। बाहर की चीजें, फास्ट फूड, इन चीजों से बचना होगा। तो मोटे तौर पे वृष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में साल 2026 अच्छा दिखाई दे रहा है। इस साल स्वास्थ्य आपका और भी अच्छा रहे, और भी बेहतर रहे, इसके लिए बृहस्पति मंत्र का नियमित रूप से जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर रोज सुबह 108 बार जप करिएगा, आपको लाभ होगा। तो मेष को आपने समझ लिया, वृष राशियों वालों का भी इंतजार खत्म हो गया और अब बढ़ रहे हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है मिथुन राशि। और मिथुन राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहने वाली है और क्या खास आपको उपाय करना है, ये पंडित जी से जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य मिश्रित दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर कभी स्थितियां बेहतर होंगी, कभी खराब होंगी। स्वास्थ्य को लेकर के उतार चढ़ाव रह सकता है। जो आपके मन का मामला है ना, जो आपके सोच का मामला है, वहां पर परेशानी दिख रही है। व्यर्थ की चिंता हो सकती है, व्यर्थ का तनाव आपको परेशान कर सकता है। इस साल में पेट का, लिवर का और हड्डियों की समस्या का ध्यान दीजिएगा। डाइजेशन को लेकर
खान पान को लेकर आपको मुश्किलें होंगी। अब खान पान में मुश्किलें होंगी तो लिवर में दिक्कत होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दवा खाने में और टहलने में लापरवाही मत करिए। समय पर डॉक्टर का परामर्श मानिए, समय पर दवा खाइए और रेगुलर इस साल आपको टहलना भी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन खान पान में लापरवाही करेंगे, पेट की दिक्कत, लिवर की दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आपको परेशान कर देगी। कैसे स्वस्थ रहेंगे इस साल? भगवान शिव की नियमित रूप से आपको उपासना करना है। रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा पूरे साल में, और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जानते हैं कर्क राशि वालों का सेहत का हाल कैसा रहने वाला है। पंडित जी, साल 2026 कर्क राशि वालों की सेहत के लिए कैसा रहेगा और उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, कर्क राशि वाले पिछले साल स्वास्थ्य को लेके, मन को लेकर बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य की स्थिति में आपके लगातार सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। जो मानसिक चिंताएं, जो तनाव आपको परेशान कर रहे थे, मानसिक चिंताओं से, तनाव से, डिप्रेशन से आपको राहत मिलेगी। मन थोड़ा प्रसन्न होगा, चिंताएं आपकी कम होंगी। पेट और आंखों की समस्या में सुधार होगा। स्वाभाविक बात है कि जब तनाव कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, तो आपका डाइजेशन भी ठीक होगा, आंखें भी बेहतर होंगी। थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा अपने हड्डियों की समस्या पर और अपने नसों की समस्या पर। बोन्स और नर्व, इनकी समस्या पर ध्यान दीजिएगा। बाकी आपके लिए 2026 अच्छा है। अगर आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य इस साल में बेहतर बना रहेगा। कैसे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे? पूरे साल भर 2026 में सूर्य देव को रोज जल चढ़ाइएगा। सादा जल, प्लेन वाटर रोज सुबह सूर्य देव को चढ़ाइएगा और सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह जप करिएगा। जल चढ़ाने के बाद आप स्वस्थ बने रहेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, अब अगली राशि का रुख करते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए साल 2026 सेहत के मामले में कैसा रहेगा? अच्छा, बुरा या ठीक? लेकिन अगर बुरा है तो उसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल आपको रखना है, ये पंडित जी से समझते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य का मामला थोड़ा सा जटिल दिख रहा है, थोड़ा गंभीर दिखाई दे रहा है। तो सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य में इस साल बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अष्टम में शनि, द्वादश में बृहस्पति, ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। तो स्वास्थ्य में बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अपने पेट का, लिवर का और नसों का आपको बहुत ध्यान देना है। पेट, लिवर
और नसों की समस्या से आपको बचना चाहिए। अपने हृदय पर, अपने हार्ट पर और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी बीपी हाई रहती है या बीपी में समस्या रहती है तो सतर्क रहिए और उल्टा सीधा खाना पीना बंद करिए, वरना इसका दुष्प्रभाव आपके लिवर पर पड़ेगा। अपने खान पान की आदतों में आपको सुधार करना है इस साल, और रेगुलर अपना चेकअप कराना है। जो कमी हो, जो गड़बड़ी हो, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर से मिलते रहिएगा। क्या उपाय करेंगे स्वस्थ रहने के लिए? भगवान शिव और शनिदेव की उपासना करेंगे। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे, शिव जी और शनिदेव की पूजा करेंगे, तो आप निश्चित रूप से साल भर स्वस्थ बने रहेंगे। सिंह राशि वालों को खान पान का ध्यान रखने की बात पंडित जी ने बताई है, लेकिन अब समझते हैं कि कन्या राशि अगर आपकी है तो आपको कैसे अपना ख्याल रखना है। 2026 सेहत के लिहाज से आपके लिए कैसा रहेगा और क्या ऐसा आप करिए कि पूरा साल सेहत की दृष्टिकोण से अच्छा बीते। देखिए, कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के मामले में ये साल मिला जुला है। बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। आपको हृदय की समस्याओं का ध्यान रखना है, आंतों का, इंटेस्टाइन का ध्यान रखना है और बुखार की समस्या से बचिएगा। शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, टाइफाइड हो जाए, जिसकी वजह से रेगुलर बुखार रहने लगे, इस समस्या का ध्यान देना है। अपने खान पान का, अपने डाइजेशन यानी पेट का और बढ़ते मोटापे का ध्यान दीजिएगा। कन्या वालों का वजन इस साल बढ़ेगा उनके गड़बड़ स्वास्थ्य की वजह से और गलत खान पान की वजह से। चोट चपेट जैसी स्थितियां बन रही हैं, खासतौर से साल के अंत में पैरों में, घुटने में, कोहनी में आपको चोट लग सकती है। इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। कन्या वाले दो बात समझ लें, अगर खान पान ठीक रखें और साथ में बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालें अपने शरीर पर, तो वो स्वस्थ रहेंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और रोज सुबह स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, आपने बताया कि देखिए कन्या राशि अगर आपकी है तो साल 2026 कैसा रहेगा, यानी आप अगर समझें तो मिला जुला ये नजर आता है। अब तुला राशि वालों के बारे में भी जानते हैं, साल 2026 इनकी सेहत के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि वालों ने पिछले साल स्वास्थ्य का झटका झेला है, चोट चपेट के शिकार भी हुए हैं। इस साल तुला वालों के स्वास्थ्य के मामले में सुधार होता दिख रहा है। एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे तुला वालों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा।
केवल आपको इस साल अपने हड्डियों की समस्या का ध्यान देना है। हड्डियों में दर्द, चोट चपेट, इस तरह की शिकायत परेशान कर सकती है, लेकिन कुल मिला के आपका स्वास्थ्य का मामला उत्तम है। किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। तो तुला वालों का स्वास्थ्य इस साल धीरे धीरे बेहतर होगा। कुल मिला के स्वास्थ्य को अच्छा महसूस करेंगे। केवल हड्डियों का ध्यान देना आवश्यक है। क्या उपाय करेंगे तुला वाले? बृहस्पति मंत्र का नियमित रूप से जप करेंगे। रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अगर जप करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो तुला राशि के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं और अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। यानी वृश्चिक राशि वालों का इंतजार अब खत्म हुआ है। अब पंडित जी से समझते हैं कि इन राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी 2026 में, और सेहत को अच्छा रखने के लिए पूरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, उपासना आप क्या कर सकते हैं, ये समझते हैं। वृश्चिक राशि वालों का जो स्वास्थ्य है वो इस साल में मध्यम दिखाई दे रहा है। हालांकि बृहस्पति आपकी सुरक्षा करने को तैयार हैं, इसलिए मामला बहुत बिगड़ने वाला नहीं है। छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी छोटी समस्या सेहत की परेशान करेगी। कभी सर्दी जुकाम, कभी पेट की दिक्कत, कभी स्किन की दिक्कत, लेकिन मुख्यतः आपको अपने तनाव पर ध्यान देना होगा, अपने मन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको मानसिक रूप से प्रेशर बहुत महसूस होगा और उस मानसिक प्रेशर की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। साल के अंत में कोई छोटी मोटी सर्जरी आपकी हो सकती है और सर्जरी बिल्कुल सफल होगी। आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो वृश्चिक वालों के लिए साल में कोई बहुत मुश्किल नहीं है। छोटी छोटी समस्या रेगुलर परेशान करेगी और बेसिकली मन की चिंताएं, मन के तनाव आपके बढ़े रहेंगे। क्या उपाय करें कि साल भर स्वस्थ रहें? वृश्चिक राशि के लोग पूरे साल भर रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से लाभ होगा। अब धनु राशि के बारे में समझते हैं। साल 2026 धनु वालों के लिए कैसा रहने वाला है? सेहत में आपके लिए अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, ये पंडित जी बताएंगे। देखिए, धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामलों में साल 2026 में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। सेहत को लेकर धनु वाले साल 2026 में परेशान हो सकते हैं। धनु राशि वालों को साल 2026 में अपनी छाती का, हृदय का, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए। बेवजह की चिंताएं भी आपके साथ दिख रही हैं, बेवजह का अवसाद दिख रहा है। एक तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा, दूसरा पारिवारिक कारणों से और करियर की वजह से आपकी चिंता और तनाव की नौबत बन सकती है। धनु राशि के लोग इस साल दुर्घटनाओं का ध्यान रखें। चोट चपेट आपको लग सकती है, सावधानी रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से पूरे साल
शनिदेव की उपासना आपको करनी चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का पूरे साल भर जप करिएगा, रोज शाम को और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अब आइए पंडित जी से जानते हैं मकर राशि के बारे में। साल 2026 मकर राशि वालों की सेहत के लिए कैसा रहने वाला है, इन्हें किन खास उपायों का पालन करना है, पंडित जी। देखिए, मकर वालों के लिए शनि की पोजीशन बढ़िया है साल 2026 में, और कुल मिला जुला के मैक्सिमम समय में साल के अंत को छोड़ दें तो बृहस्पति की पोजीशन भी बढ़िया रहेगी। इसीलिए मकर वाले देखेंगे कि इस साल उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा, उनका स्वास्थ्य लगातार इंप्रूव होगा, उनकी मुश्किलें कम होंगी। जो पुरानी समस्याएं चली आ रही थी स्वास्थ्य की, आपके शरीर दर्द की, आपकी आंखों की, आपकी हड्डियों की, इन समस्याओं से भी मकर वालों को छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। देखिए, मकर की प्रॉब्लम क्या है इस साल कि आपको बेवजह के टेंशन परेशान करेंगे, बेवजह की चिंताएं परेशान करेंगी सेहत के मामले में। सेहत में कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, तो सेहत को लेकर के व्यर्थ की चिंता मत करिएगा, व्यर्थ का तनाव मत पालिएगा, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। और अपने मन का ध्यान दीजिएगा, मेंटली आपको परेशानी ना हो, मानसिक रूप से उतार चढ़ाव ना हो, आपकी चिंता ना बढ़े, तनाव ना बढ़े, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के देखिए, मकर वालों का हाल ठीक है। छोटी मोटी दिक्कतें साल में हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन पर प्रेशर बहुत दिख रहा है, मन पर तनाव बहुत दिख रहा है, और बेवजह की चिंता तनाव पालेंगे तो सेहत आपकी कमजोर होगी। बृहस्पति देव की अगर आप पूजा करें पूरे साल तो आप स्वस्थ रहेंगे। रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा। हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे की पूजा करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए वर्ष स्वास्थ्य के मामले में बेहतर होगा। मकर राशि के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये साल यानी 2026 का साल कैसा रहने वाला है, पूरे साल कुंभ राशि वाले क्या उपाय करें। देखिए, कुंभ राशि वालों की 7.5 उतर रही है, और बृहस्पति भी शुरुआत में भले ही थोड़ा सपोर्ट कर दें, लेकिन बाकी साल में सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उतरती हुई 7.5 और कुंभ राशि, आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। ज्यादातर कमजोर वाले पार्ट पर दिखाई दे रहा है, कुछ समय ठीक भी रहेगा, लेकिन ज्यादातर स्वास्थ्य कमजोर दिख रहा है, ज्यादातर चिंताएं दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज मत करिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी भी दिक्कत हो, जरा सी बीपी बढ़ जाए, जरा सा शुगर बढ़ा हुआ निकल आए, आंखों से पानी गिर रहा हो, शरीर में दर्द हो रहा हो, तो स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज मत करिएगा। स्वास्थ्य की समस्याओं पर ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर से सही समय पर सही परामर्श लीजिएगा।
कुंभ वालों को मुख्यतः ध्यान देना है अपने मोटापे पर, उनका मोटापा बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर पर और अपने डाइजेशन यानी अपने पेट पर। फैटी लीवर हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, आंतों में दिक्कत आ सकती है। तो मोटापे, रक्तचाप और पेट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, कुंभ वाले भयंकर लापरवाह होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। अगर आप अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में सेहत को लेकर बहुत परेशान होंगे। इसीलिए अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करिएगा। अब ये वर्ष 2026 आपके लिए ठीक रहे, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए क्या करेंगे? रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब हम चलते चलते राशियों को समझते समझते आखिरी राशि तक पहुंच चुके हैं और आखिरी राशि है मीन राशि। और मीन राशि के बारे में अब जानते हैं कि साल 2026 इन राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। देखिए, मीन राशि पर 7.5 का मध्य चरण है। बृहस्पति इनकी रक्षा करने को तैयार हैं, लेकिन 7.5 का मध्य चरण और राहु की जो स्थिति है वो ये कह रही है कि इस साल स्वास्थ्य वैसे तो ठीक रहेगा, लेकिन अचानक आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य की समस्याएं आपको हो सकती हैं। आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं। हड्डियों, नसों और चोट की समस्या से बचना होगा। हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, नसों में खिंचाव आ सकता है, या साल में कई बार छोटी मोटी चोट चपेट आपको लग सकती है। देखिए, अचानक से आप बीमार होंगे इस साल, इसलिए सतर्क रहिएगा। और अगर कोई बीमारी आती है, कोई मुश्किल आती है, तो उसको टालने से बचाव करिएगा, बीमारी को मत टालिएगा। अगर बीमारी को टालेंगे तो आगे चलकर गंभीर होगा। अपनी डॉक्टरी खुद से मत करिए कि इंटरनेट से पढ़ के दवाई निकाल के खा रहे हैं, ये सब मत करिएगा। खुद डॉक्टर मत बनिएगा। स्वास्थ्य में दिक्कत होने पर डॉक्टर से संपर्क करिएगा और नशे से परहेज करिएगा, क्योंकि इस चक्कर में आपको काफी दिक्कत हो सकती है। अब इस साल में स्वस्थ कैसे रहें? अगर आपकी राशि मीन राशि है तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करिएगा। रोज सुबह शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाइएगा और नमः शिवाय का जप करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आप पंडित जी से जानते हैं कि वो कौन सा सरल उपाय है जिसको हर राशि वाले कर सकते हैं और पूरे साल अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं। देखिए, साल 2026 जो है वो सूर्य का वर्ष है, इसलिए इस साल किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा जल अर्पित करने के तुरंत बाद।
एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में या अपनी कलाई में रविवार को धारण करिएगा। और इस साल चूंकि सूर्य का साल है, सूर्य तेजस्विता का ग्रह है और सूर्य का डाइजेस्टिव सिस्टम से सीधा संबंध होता है, तो अपने खान पान को सात्विक बनाए रखने का प्रयास करिएगा। पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नया साल 2026 आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना करती हूं मैं। हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।